सुधियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि है सुनासिक और देवता है अग्नि। विषय है विपुल वैभव प्रद अग्निदेव। तो अग्नि जो है वो परमात्मा के स्वरूप माने गए हैं, क्योंकि सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह तो ही है, जो कुछ है संसार और ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो कण कण में ब्रह्म ही है। और वेद मंत्रों की यह परंपरा है कि ऋषि जिस देव विशेष की उपासना करता है उसको ब्रह्मत्व प्रदान करता है प्रायः। तो इस दृष्टिकोण से हम अग्निदेव की प्रार्थना में प्रस्तुत मंत्र का पाठ इस प्रकार से करेंगे। विभक्ता चित्रभानो सिंधोरूर्मा उपाक आ सद्यो दासुषे क्षरसी। चित्रभानो, अग्नि को चित्रभानु कहा जाता है। भानु माने प्रभाव प्रसारित, प्राय सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन चित्र शब्द लगा दिया जाता है तो वह अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है। तो अग्निदेव का संबोधन है चित्रभानु। तो अग्निदेव कैसे है, उनका नाम चित्रभानु क्यों पड़ा है? क्योंकि उनकी जो ज्योतियां है, प्रभा है, वो चित्र विचित्र है, विलक्षण है। तो चित्रभानु का संबोधन है चित्रभानो, हे विचित्र विलक्षण प्रभायुक्त अग्निदेव अथवा अग्निवत तेजस्वी परमात्मा। सिंधु उपाके ऊर्मव, सिंधु, सिंधु का षष्ठी एक वचन है। सिंधु का अर्थ समुद्र, तो सिंधु समुद्र के उपाके, उपाके माने समीप, ऊर्मव, ऊर्म कहते हैं लहर, ऊर्मो माने लहरियों में। तो सिंधु के समीप जिस प्रकार से लहरों का एक मेला जुटा रहता है, उसी प्रकार से जो उस अग्नि रूप परमात्मा के समीप जाते हैं, सामीप्य लाभ करते हैं, उसको समृद्धियां वैसे ही दिख पड़ती हैं, चारों ओर उसके छाई रहती हैं जैसे समुद्र में लहरें। तो सिंधु उपाके ऊर्मो, समुद्र के समीप उठने वाली अनंत लहरियों की भांति विभक्ता ऐसी। तो विभिन्न ऐश्वर्यों के रूप में विभक्त हो, मैंने तुम्हारा ही ऐश्वर्य हमारे चारों ओर बिखरा दिख पड़ रहा है। दासुषे सद्यः क्षरसी, दासुषे कहते हैं दाता यजमान, जो अग्नि कर्म द्वारा लोक कल्याण बन जाता है। यज्ञ कर्म करके अपनी दान प्रक्रिया को बार बार दोहराता रहता है, उसके लिए तुम सद्यः क्षरसी,
सद्य माने शीघ्र ही, शरस माने क्षरण करने लगते हो, यानी वृष करने लगते हो। किसकी वृष करने लग जाते हो? धन धान्य की, ऐश्वर्य की। तो हव्यदाता यजमान के हितार्थ उसे समृद्ध बनाने हेतु तुम तत्काल ही ऐश्वर्यों की वृष्टि करने लग जाते हो, अर्थात व्यापक रूप में ऐश्वर्य प्रदान करते हो। यह तुम्हारा वैशिष्ट है। तो हे अग्निदेव, तुम विचित्र हो, आभा से परिपूरित हो। तुम अपने उपासकों को विविधि ऐश्वर्यों की तरंगों से वैसे ही परिपूरित कर देते हो। भक्त को समृद्धियों की तरंगें वैसे ही परिलक्षित होने लग जाती हैं जैसे समुद्र के किनारे बैठे हुए को अनंत सागर से उठती हुई उर्मियां दिखाई पड़ती हैं। तो उपासक तुम्हारा विविध समृद्धियों से, संपन्नताओं से, सफलताओं से घिर जाता है। चारों ओर उसके समृद्धि समृद्धि छिड़कने लगती है। ऐसी आपकी महिमा है। आप समृद्धि के वृष्टि करता। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता वर्णन किया है मंत्रद्रष्टा ऋषि ने, और बताया है कि वह अग्निवत तेजस्वी परमात्मा अपने उपासक के हितार्थ उसके परिक्रम चारों तरफ समृद्धियों का जाल बिछा देता है। वो जिधर दृष्टि उठाता है उधर समृद्धि समृद्धि दिखाई पड़ती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ कर्म करना चाहिए, और जब वो यज्ञ कर्म करेगा तो उसे समृद्धि ही समृद्धि दिखाई पड़ेगी। जो देता है वही पाता है। तो यज्ञ का व्यापक अर्थ हम ध्यान में रखें। हमारा जीवन निष्क्रिय रहो, शुभ यज्ञ कर्म से अथवा कर्म यज्ञों से परिपूरित रहे, और फिर मांगना नहीं पड़ेगा। समृद्धियां तुम्हारे चारों तरफ छिड़कने लगेंगी, अपना स्वरूप प्रदर्शित करने लगेंगे। यह ऋषि का संदेश है। अब हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। हे परम विलक्षण दिव्य देव, हे परम विलक्षण दिव्य देव, तुम प्रचुर द्रव्य के दाता हो, तुम प्रचुर द्रव्य के दाता हो। सागर के तट पर रहता है, सागर के तट पर रहता है जो जमघट लहरों का भारी। तुम में भी है विरसित वैसे समृद्ध अतुल मंगलकारी, समृद्ध अतुल मंगलकारी। वे दाता जो शुभ कर्मों की आहुतियां दिव्य चढ़ाते हैं, वे दाता जो शुभ कर्मों की आहुतियां दिव्य चढ़ाते हैं। हे देव प्रबल, हे देव प्रबल, वे सब तुमसे ऐश्वर्य अतुल पा जाते हैं, ऐश्वर्य अतुल पा जाते हैं। तत्काल कर्म फल के दायक, तत्काल कर्म फल के दायक लायक जीवन निर्माता हो। हे परम विलक्षण दिव्य देव, तुम प्रचुर द्रव्य के दाता, तुम प्रचुर द्रव्य के दाता। आत्मन वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है सुनाचे, और देवता है अग्नि। अग्नि का स्वरूप हम पहले जान चुके हैं।
विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। वे परमात्मा के जाज्वल्यमान रूप है। मनुष्यों और देवों यानी दिव्य शक्तियों के मध्य उन्हीं के माध्यम से संपर्क होता रहता है। वे देवदूत हैं, वे आवाहक हैं। तो इस रूप में हम उनके दानी स्वरूप की एक झलक देखें। तो शीर्षक है अग्नि रूप परमात्मा की कृपा सर्व सिद्धि प्रदा है। सर्व सिद्धि प्रदा है। मंत्र पाठ करें। ओम यमग्ने पितृ वर्तमवा वाजेषु यम गुणाः शयन्ता शाश्वती ऋषः। अग्नि, हे अग्निदेव, अग्नि रूप जाज्वल्यमान परमात्मन पृष्ठ, पृष्ठ माने होता है युद्ध में। पृष्ठ या पृतना युद्ध को कहा गया है। सप्तमी बहुवचन है। पृष्ठ माने युद्धों में। यम मर्त्यम अवाह, यम माने विष, मर्त्य माने मरणशील मानव अर्थात मनुष्य की अवाह तुम रक्षा करते हो। अब माने रक्षा होता है। तो युद्ध में जिस मनुष्य की तुम रक्षा करते हो, शास्त्र संचालन क्षेत्र में युद्ध तो है ही, साथ ही साथ जीवन भी एक युद्ध है। तो जीवन युद्ध तो सदैव चलता रहता है, जब से जन्म हुआ और मरण पर्यंत। तो हम यहां युद्ध शब्द आवे, संग्राम शब्द आवे, वहां हम उसका अर्थ जीवन युद्ध से भी ले सकते हैं। तो हे अग्नि, हे जाज्वल्यमान परमात्मन, तुम मानवों को विश्व युद्धों में, जीवन युद्धों में यम मर्त्यम अवाह, जिस मानव के रक्षक बन जाते हो। यम बाजेशु जुनाह, यम माने जिसको, बाजेशु माने युद्धों में, जुनाह माने प्रेरित करते हो, युद्धों में जाने के लिए प्रेरित करते हो। अथवा बाज माने शक्ति भी होता है, शक्ति अर्जन के लिए प्रेरित करते हो। अथवा बाज माने अन्न भी होता है, जैसे अन्न या धन धान्य की प्राप्ति के लिए उद्योग हेतु प्रेरित करते हो, उत्साहित करते हो। सह वह तुम्हारा प्रेरित, तुम्हारा उपासक मानव शाश्वती ईशाहयंता, शाश्वती माने निरंतर विद्यमान रहने वाला, कभी क्षीण न होने वाला। ईशा, ईशा माने अन्न धन वैभव, यंता माने प्राप्त करता हो जाता है। तो अर्थ यह होगा कि हे जाज्वल्यमान अग्निरूप परमात्मन, जीवन युद्ध में तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते रहते हो, जिसे तुम जीवन युद्ध में डटे रहने हेतु प्रेरित करते रहते हो, वो विचलित नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उसे धन धान्य का अभाव कभी नहीं होता है। वो असफल या दीन नहीं हो पाता है। वह नित्य उन्हें विपुल मात्रा में प्राप्त ही करता रहता है। तो इस प्रकार से अग्निरूप परमात्मा की कृपा सर्व सिद्धि प्रदा है। इसका छंदोबद्ध रूप हम इस प्रकार से देखेंगे। हे भगवान, जीवन केरल में जिसके बर जाते
त्राता हो, जिसके बन जाते त्राता हो, देते तुम उसको प्रोत्साहन, जीवन के रण में डटा रहे, विचलित न कभी वो होता है। उसके घातों प्रतिघातों को उसकी रक्षा तुम करते हो, बनते धन धान्य प्रदाता हो। हे भगवान, जीवन के रण में जिसके बन जाते त्राता हो, जिसके बन जाते त्राता हो, देते तुम उसको प्रोत्साहन, जीवन के रण में डटा रहे, विचलित न कभी हो। उसके प्रतिघातों को सदा सहे, उसकी रक्षा तुम करते हो, बनते धन धान्य प्रदाता हो। हे भगवान, जीवन के रण में जिसके बन जाते त्राता हो। प्रियात्मन, वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि है सुनाशेप और देवता है अग्नि। अग्नि के स्वरूप को हम बहुत कुछ जान चुके हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखते चलेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है अग्नि द्वारा रक्षित, सदा सुरक्षित। तो अब हम इस आशय को अपने में समेटे हुए मंत्र का पाठ करें। ओम न करस्य ओम न किरस्य सहन्त पर्येता कयस्यचित् वाजो अस्ति शवायः। शब्दार्थ देखें। सहन्त्य, हे शत्रु शमन करता, परम प्रकाशमान अग्निरूप परमात्मन। अस्य माने इसके, यानी इस उपासक के, कयस्यचित् तुम्हारे भक्त का, पर्येता माने घेरने वाला, ना कि कोई भी नहीं। घेरने का मतलब हुआ घेर करके पराजित करना, मारना पीटना, दंड देना, अनिष्ट करना आदि। तो हे शत्रु शमन करता परमात्मन, अग्निवत तेजस्वी हो, परम शक्ति संपन्न हो और साथ ही साथ भक्त वत्सल, जो तुम्हारे उपासक को शत्रुभाव से घेर कर उसे अनिष्ट पहुंचाना चाहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता है। वाजा शवायः अस्ति, तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी कृपा से, वाजा हमारी शक्ति, उस तुम्हारे उपासक में ऐसी शक्ति आ जाती है, शवायः, कि वो बहुत चर्चित हो जाती है, चारों ओर कहने लगते वाह भाई इसके बराबर कौन। तो वाजा शवायः, उस तुम्हारी उपासक के पास जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा दृष्टि रहती है, उसके पास श्रवणीय माने बहुत चर्चित, चारों ओर सुनी जाने वाली शक्ति का समावेश हो जाता है और इस प्रकार से वह अजय हो जाता है, कीर्तिमान हो जाता है, सुप्रसिद्ध हो जाता है और उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो इसी बात को
तुलसीदास जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि सियों की चाट सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा, उसके अधिकार क्षेत्र को कोई क्या अधिकृत कर सकेगा, क्या क्षत पहुंचा सकेगा, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो ये बात अलग है कि कहीं रमापत कह दिया गया, कहीं शिव कहा गया, कहीं देवी कहा गया। तो उस शक्ति का विभिन्न नाम विभिन्न मतवतांतरों में, धर्म संप्रदाय में कहा गया है, किंतु कहने से उसमें परिवर्तन नहीं आता है। सूर्य तो सूर्य ही रहेगा, अग्नि तो अग्नि ही रहेगी। उसको किसी रूप में, किसी भाषा में, किसी प्रकार से देख लो, वैसे बात परमात्मा की है। वैदिक दृष्टि से अग्नि रूप में देख रहा है, और वह अग्नि नहीं जो हम लोग ऐसे देखते हैं। अग्नि का अर्थ हुआ जिसमें उन्नायक शक्ति हो। अग्नि में अग्नि स्वयं ऊर्ध्व बनता है, ऊपर उठता रहता है, लेकिन साथ साथ जो उसके संपर्क में आता है उसको भी ऊपर उठा देता है। जल तो निम्नगामी होता है, उसकी गति अधोगति होती है, सदैव नीचे को ढलता है, लेकिन जब अग्नि का तेज का उच्च का संपर्क पा जाता है तो वाष्पित होकर के ऊर्ध्वगामी बन जाता है। धरती के आकर्षण शक्ति को पराजित करके वो ऊपर उठ करके बादल बन जाता है, जीवनदाता बन जाता है। तो कहने का मतलब कि परमात्मा की अपार शक्ति की छाया में जो जीवन बिताता है, जो उसकी उपासना करता है, उसका सामिप्य लाभ करता है, वह अजेय हो जाता है। उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई घेर कर कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। वह सदैव संरक्षण द्वारा सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से भगवत कृपा का जो अग्नि के रूप में यहां है, उसके विषय में बात कही गई है। हे शत्रु शमन करता भगवान, तुम अग्नि रूप में देदीप्यमान हो। तुम जिसके संरक्षक बन जाते हो, उसे घेर कर कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत चर्चित शक्ति तुम्हारी कृपा से आ जाती है। तो इस भाव को छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से देखा जा सकता है। हे शत्रु शमन भगवन, तुम जिसके सदा सहायक बन जाते। हे शत्रु शमन करता भगवन, तुम जिसके सदा सहायक बन जाते, उसको बहुचर्चित बल मिलता, उसको बहुचर्चित बल मिलता, जिसके तुम नायक बन जाते, जिसके तुम नायक बन जाते। उसको न घेर पाता कोई, उसको न घेर पाता कोई, ललकार न उसे सुना पाता, उसका अनिष्ट कर सकने का साहस कोई न जुटा पाता, उसको न गिरा पाता कोई, उसको न गिरा पाता कोई, जिसके उन नायक बन जाते, जिसके उन नायक बन जाते। हे शत्रु समन, हे शत्रु समन करता भगवान, जिसके तुम सदा सहायक बन जाते, तुम जिसके नायक बन जाते। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि सुनासे और देवता है अग्नि। शीर्षक है अग्नि रूप तेजस्वी परमात्मा जीवन संग्राम में विजय दे।
इस आशय को अपने में समेटे हुए मंत्र इस प्रकार से है। सवाजम ओम सवाजम विश्व चर्षणि वदभिस्तुरस्तता सवाजम विश्व चर्षणि रवदभिस्तु तरुता विप्रेभिरस्तु सनिता। फिर से मंत्र को देख लें। सवाजम विश्व चर्षणि रवदभिस्तु तरुता विप्रेभिरस्तु सनिता। विश्व चर्षणि सह, विश्व चर्षणि माने चर्षण कहते हैं प्रजा को और चर्षण कहते हैं दृष्टा को। ये विशेषण है अग्नि रूप परमात्मा का। सह वह विश्व चर्षणि, विश्व को कहते हैं संपूर्ण को। चर्षण माने देखने वाला, वो सर्वदृष्टा है अथवा संपूर्ण विश्व में संपूर्ण भी होता है, संसार भी होता है। वह संपूर्ण संसार की प्रजाओं का पालक। देखिए यह वैदिक वैशिष्ट्य है कि वो कभी नहीं कहता है कि वो केवल एक संप्रदाय विशेष का, एक विचार विशेष का रक्षक है। नहीं, वो चर्षण जो कुछ की प्रजाएं हैं, कहने को नव जड़ चेतन जो कुछ भी सृष्टि में विद्यमान है उसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। वो सबका संरक्षक है, सबका देखभाल करने वाला है और सबका पिता है, सबका राजा है, सबका शासक है, सबको समान दृष्टि से देखने वाला है। यह वैदिक दृष्टिकोण की व्यापकता है। वो ऐसा नहीं कहता कि वो एक वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष का ही संरक्षक है, शेष का नहीं। शेष को जो जैसा चाहे वैसा मारे काटे उससे नजदीक हो जाएगा। कहीं कहीं कुछ धर्मों में उसकी गलत व्याख्या करने वाली जो कुछ भी जैसा भी हो, परमात्मा को एक घेरे में बांध देते हैं और कहते हैं बस वो उसी घेरे में जो रहेंगे उन्हीं का रक्षक है। शेष का वो शत्रु है, जो चाहे उसको मारे, वो तो पापी है, वो अधम है, उसका संहार हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यह है धर्म की अत्यंत संकुचित व्याख्या है और संभवतः धर्म के उस ओरिजिनेटर ने, उस जन्मदाता ने संप्रदाय विशेष के यह भाव अपने में रखा हो। लेकिन व्याख्या का जो उसकी व्याख्या करते हैं वो कभी कभी उस भूल पर उतर आते हैं जो कि मूल से बिल्कुल भिन्न होती है। तो यहां पर कहा गया कि विश्व चर्षण है, संपूर्ण संसार के जितने जन चेतन प्राणी हैं वो सब उसके प्रजा रूप में, वो सबका देखभाल करने वाला रखवाला है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे बनाए हुए हैं, उत्पन्न किए हुए, सब मेरी संतान। तो इसमें मंत्र में यही बात कही गई है कि संपूर्ण सचराचर प्राणी उस जाज्वल्यमान अग्निवत प्रकाशक उन्नायक परमात्मा की संतानें हैं, सब उसकी प्रजाएं हैं। वो सर्वद्रष्टा है, सबको देखने वाला है, सबका रखवाला है। तो वो हमारे लिए क्या करे? वो ये करे कि अरवत भी, अरवत कहते हैं घोड़े, अश्व, और अरवत भी माने अश्व द्वारा। वाजम, वाज कहते हैं संग्राम को। वाज के कई अर्थ होते हैं, बताते आते हैं। बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने शक्ति भी होता है, बाज माने युद्ध भी होता है, बाज माने बल विक्रम भी होता है। तो जो व्याख्याता है अथवा श्रोता है अथवा पाठक है, उनको प्रसंगानुकूल अर्थ लगा लेना चाहिए। तो ऐसा समझ परमात्मा
सचराचर जगत जिसकी प्रजा है, संतान है, वह अरवद भी अश्वों द्वारा वाजम युद्ध को तरुता अस्तु पार कर देने वाला बने हो। मतलब थोड़ा हमको कुछ व्याख्या में आगे बढ़ना होगा कि केवल जो शस्त्रास्त्रों से लड़ा जाता है वह युद्ध ही नहीं, बल्कि हमको जीवन युद्ध में वह विजय दिलाने वाला हो। और अरवद से यहां तात्पर्य होगा, इंद्रियों को अश्व कहा गया है स्थान स्थान पर। वे घोड़ी की तरह बलवान है और तीव्र गतिशाली है, ये सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो इंद्रिय अश्व है, जो वेगशाली है, प्रबल बलशाली है, वे हमें युद्ध में विजय दिलाने वाले हो। यानी हमारी इंद्रियां हमको कहीं गड्ढे में ढकेल दें, बल्कि हमें जीवन संग्राम में विजय दिलाएं। वे हमें बहुत दूर तक सफलता दिलाते जाए और अंत में परमात्मा से मिलन में सहायक बन जाए। तो ये आशय इसका निकाला जा सकता है। तो हम अपने जीवन संग्राम में या जो भी संग्राम हो, जिस कोट का हो, उसमें विजय पाए, साथ ही साथ हम ज्ञानी भी बने और ज्ञानियों की संगति करें और ज्ञानोन्मुख हमारी इंद्रियां बने। क्योंकि यदि ज्ञान नहीं रहता तो अज्ञान रहता है, और अज्ञान में, अंधकार में शक्ति का कूपपात भी हो सकता है, मानिए कुएं में या गड्ढे में भी गिर सकती है और उससे अपूरणीय क्षति भी हो सकती है। इसलिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसलिए ऋषि कहता है कि हमें बलशाली इंद्रियों के साथ साथ ही विप्रे भी, माने ज्ञानियों के साथ विप्र होता है, विशेष रूप में प्रजानाति विप्र, जो विशेष ज्ञानी है वो विप्र है। उनके साथ सरिता अस्तु, सरिता कहते हैं धनप्रद, धन प्रदायक हो, यानी हमारे कार्य व्यापार जो हो वो ज्ञानियों के साथ जुड़े हो, और इस प्रकार से हम ज्ञान का धन वैभव भी प्राप्त करें और सांसारिक लौकिक धन वैभव भी प्राप्त करें। हम इसका सपाटा से इस प्रकार से देखें, परमात्मा मानव मात्र का पूज्य हितैषी है और सब उसकी प्रजाएं हैं, संतानें हैं। जीवन संग्राम में वशीभूत, सुनियंत्रित, वह हमको इंद्रिय रूप अश्वों द्वारा विजय प्रदान करने वाला बनाए, हम विजय प्राप्त करें और मेधावी पुरुषों द्वारा प्रशंसित हुए देव हमें भी अपने उत्तम कृत्यों द्वारा प्रशंसित बनाएं और ऐसे तेजस्वी अग्निरूप परमात्मा हमें अभीष्ट बड़े मन चाहा हर प्रदान करने वाला बने, हर प्रदान करने वाला हमारे हेतु बन जाए और हमें भी देने योग्य बनाए। तो यह इस मंत्र का स्वरूप हुआ जो संक्षिप्त में व्याख्यायित हुआ है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। जग में समस्त मानवों का है परमेश्वर हितकारी, जग में समस्त मानव का है परमेश्वर हितकारी, वह जीवन विजय प्रदायक है हम सबका उपकारी, वह जीवन विजय प्रदायक है हम सबका उपकारी,
जीवन संग्राम चल रहा, जीवन संग्राम चल रहा, दुर्जय दुर्जय जो बड़ा भारी, सुनियंत्रित इंद्र अश्व द्वारा हो विजय हमारी, सुनियंत्रित इंद्र अश्व द्वारा हो विजय हमारी। जो है प्रबुद्ध मेधावी, जो है प्रबुद्ध मेधावी, प्रभु की स्तुति करते हैं, वे सर्व समर्थ सदा ही सबके संकट हरते हैं। हमको अभीष्ट फल देकर, हमको अभीष्ट फल देकर कर दे सब भांति सुखारी, जग में समस्त मानव का है परमेश्वर हितकारी। वह जीवन विजय प्रदायक है हम सबका उपकारी, है हम सबका उपकारी।